साइको किलर पार्ट 32 के मजे उठाओ। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एल्डर के घर को, जहां एल्डर ने अपने घर में मदर का एक छोटा सा टेम्पल बनाया हुआ था, जहां पर बैठकर वो वर्शिप कर रहा था, इस उम्मीद में कि मदर उसको माफ कर देगी, क्योंकि उसने मदर को ऑफर में पूरा अबैंडन्ड मोटल दिया है जिसके अंदर कुछ लोग जिंदा थे। उन लोगों को जलाकर एल्डर ने मदर को ऑफर दिया, और अब तक एल्डर ने जो भी कुछ बनाया वो सब कुछ मदर की वजह से था। लेकिन अब एल्डर की लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो चुकी है, क्योंकि उसके सबॉर्डिनेट्स उसको कभी भी धोखा दे सकते हैं, और उसका अपने बेटे के साथ भी रिश्ता खराब हो चुका है। ओवरऑल एल्डर को लगता है कि मदर उसको अब छोड़कर जा चुकी है, तभी वो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है सिटी का, जहां ऑफिसर कांगसेन योंगसैम की वाइफ के साथ बैठे हुए थे कॉफी शॉप पे, और योंगसैम की वाइफ ये जानकर कम्प्लीटली शॉक्ड थी कि उसके हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। जैसे ही वह कोल्ड कॉफी उठाती है तो उसके कांपते हुए हाथ से वो ग्लास फिसल चुका था, जिससे कि पूरा टेबल गंदा हो जाता है। और कांगसेन उनसे पूछ रहे थे क्या वो ठीक तो है। कुछ देर बाद वेट्रेस आकर उस टेबल को साफ कर देती है और उनके लिए एक और कॉफी लेने चली जाती है। फिर इसके बाद कांगसेन योंगसैम की वाइफ से कहते हैं, लगता है अपने हस्बैंड की इस खबर को सुनने के बाद आपको काफी हैरानी हुई होगी। इससे पहले कि उनके बीच में कन्वर्सेशन स्टार्ट होती, तभी योंगसैम की वाइफ कांगसेन से सिगरेट मांगती है, और कांगसेन अपने दोनों हाथों से उनको सिगरेट पास करते हैं। एंड इसके बाद कांगसेन को थैंक्स कहने के बाद उस शॉप से बाहर आके योंगसैम की वाइफ वहाँ स्मोकिंग कर रही थी। ये देखकर योंगसैम कहता है, लगता है ये उस टाइप की लड़की है। कांगसेन उससे कहता है, तू चुप कर, लगता है ये अपने हस्बैंड की खबर सुनने के बाद काफी सदमे में है, और वैसे भी बहुत टाइम से उसका हस्बैंड घर भी नहीं आया, तो फिक्र तो उसको होगी ही। इसके बाद कांगसेन को उसका लाइटर वापस देते हुए योंगसैम की वाइफ वापस अपनी सीट पर बैठ जाती है। एंड कांगसेन उनसे पूछते हैं क्या आप थोड़ी देर बात करने की स्टेट में हो। एंड योंगसैम की वाइफ अपने चेहरे पर हाथ रखकर कहती है कि हाँ, वो मैंने जैसे कि पहले आपको बताया कि इसका कनेक्शन शायद से डिवाइन सीक्रेट से हो सकता है, और उस विलेज में रहने वाले हर एक शख्स का एक अपना डिवाइन सीक्रेट है। जब भी वो उसको रिवील करता है तो उसको डिवाइन पनिशमेंट मिलती है। तो इसलिए योंगसैम की वाइफ को लगता है उसके हस्बैंड को डिवाइन पनिशमेंट मिली है। और वैसे भी ग्विचन विलेज में उन सभी का एल्डर एक सैमन है। सो इसी रीजन की वजह से योंगसैम की वाइफ योंगसैम से कई टाइम से कहती जा रही थी कि वह उस विलेज को छोड़ दे, बट उसने ऐसा नहीं किया, और अब उसको योंगसैम के बारे में ये न्यूज सुनने को मिल रही है। ग्विचन विलेज का नाम सुनकर जैसे ही मिंगो कांगसेन की जांघ पर हाथ रखता है तो तुरंत कांगसेन उसका हाथ हटा देते हैं, और फिर कांगसेन योंगसैम की वाइफ से पूछते हैं क्या वो अपने हस्बैंड के साथ ग्विचन विलेज रहती थी। इस पर वह हाँ का जवाब देते हुए बताती है क्योंकि वो टीचर है, इसलिए उसका सिटी पे रहना जरूरी था, तो इसलिए उसने उस ग्विचन विलेज को छोड़ दिया, और फिर वह योंगसैम से कुछ वीकेंड पे ही मिल पाती थी। तो इसके बाद कांगसेन उससे कहते हैं, आप ये कहना चाहते हो कि आपके हस्बैंड डिवाइन पनिशमेंट की वजह से मरे हैं, ना कि किसी मर्डर की वजह से। इस पर कांगसेन की बात से चिढ़ते हुए योंगसैम की वाइफ कहती है कि उसके हस्बैंड कोई ऐसे इंसान नहीं जिसका कोई मर्डर करना चाहेगा। तो ओवरऑल कांगसेन कहते हैं, अगर डिवाइन पनिशमेंट जैसी चीज सच में एग्जिस्ट करती है तो आप ये कहना चाहती हो कि आपके हस्बैंड उससे मरे हैं, ना कि किसी मर्डर की वजह से। तो अगर उस विलेज के रहने वाले लोगों ने आपके हस्बैंड की इनोसेंट डेथ को डिवाइन पनिशमेंट बना दिया है, तो मुझे लगता नहीं कि हमें इससे आगे कुछ करने की जरूरत है। बाकी का ऑटोप्सी की रिपोर्ट आने के बाद ही हम इस चीज को कंफर्म कर पाएंगे कि ये मर्डर है या नहीं। और अंत में अगर सच कहूँ तो आपके हस्बैंड की डेथ काफी पेनफुल हुई है, जो मुझे डिवाइन पनिशमेंट तो नहीं लगता। कांगसेन की इस पूरी बात को सुनने के बाद योंगसैम की वाइफ उससे रिक्वेस्ट करती है कि वह उसके हस्बैंड को उसको देखने दें, क्योंकि इसके बाद ही वह कुछ कह पाएगी क्या ये कोई मर्डर केस है या फिर कोई डिवाइन पनिशमेंट। और हाँ, ऑटोप्सी की परमिशन योंगसैम की वाइफ ने उनको दे दी है। इसके बाद कांगसेन और मिंगो योंगसैम की वाइफ को पुलिस वैन में लेकर जा रहे थे ताकि वह उन्हें योंगसैम की डेथ बॉडी दिखा पाए। फिर आखिर में कांगसेन मिंगो से कहते हैं कि वह इन लेडी को योंगसैम तक पहुँचाए, और कांगसेन खुद अकेले जा रहे हैं ग्विचन विलेज, जिस पर मिंगुक को लगता नहीं है कि कांगसेन को अकेले जाना चाहिए उस हॉरर विलेज के अंदर। अब नेक्स्ट सीन हम इवनिंग का देखते हैं, जहां पर मिंगुक अपनी जॉगिंग फिनिश कर रहा होता है। उसने देहो को तो अब सबसे अलग कर ही दिया है, तो उसको डिसाइड करना होगा कि वह अब देहो का कैसे यूज कर पाए। फिर तभी ही मूमियों के पीछे से एक कार आती है जो कि हॉर्न बजाते हुए ठीक उसके सामने रुक चुकी थी, और हम देखते हैं उस कार के अंदर होता है अपना ऑफिसर कांगसेन, जो कि मूमियों को बहुत टाइम बाद देखकर उसके हालचाल
पूछ रहा था। मोम्योंग के ये पूछने पर कि आज उनका यहाँ पर आना कैसे हुआ, तो ऑफिसर कांगसेन कहते हैं कि वह सच में सभी विलेजर्स से मिलना चाहते हैं आज के दिन, तो इसलिए मोम्योंग अपनी जॉगिंग फिनिश कर ले, इसके बाद वे लोग जल्दी ही दोबारा मिलने वाले हैं। एंड जब मोम्योंग वहाँ से जा रहा था तो तभी कांगसेन उसको पीछे से आवाज देकर कहते हैं, रुको, क्या तुम्हें पता है इस विलेज के अंदर कुछ हो चुका है। मोम्योंग के पूछने पर कांगसेन बताते हैं कि हमें योंगसम नाम के किसी शख्स की डेथ बॉडी रिजर्वोयर के पास पड़ी मिली। ये सुनकर मोम्योंग एकदम शॉक्ड होकर पूछता है, मेरे ख्याल से मैंने उसको आधी रात के वक्त यहाँ से भागते हुए देखा था और अब अचानक से सुन रहा हूँ वो मर चुका है। कांगसेन के सामने थोड़ा रेस्ट लेकर मोम्योंग उनसे कहता है कि अगर आप इस केस के इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड आप मेरे से सवाल जवाब करना चाहते हो तो आप कल आना, अभी मैं थोड़ा थक चुका हूँ। और इस चीज से कांगसेन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती और मोम्योंग वहाँ से चला जाता है। एंड मोम्योंग को वहाँ से जाता हुआ देख कांगसेन कहते हैं कि मैं कोई नॉर्मल पुलिस ऑफिसर की तरह इन्वेस्टिगेशन नहीं करने वाला। अब नेक्स्ट सीन हमें रात का दिखाया जाता है, जहाँ रात में बारिश हो रही थी और देहो का स्टोर खुला हुआ था और देहो काउंटर में बैठा गायोन की दी गई डॉल को घूरा जा रहा था। एंड तभी ही डोर के ग्लास पर कोई नॉक करता है, जिसको अपने सामने देखने पर देहो देखता है कि वहाँ पर कोई खड़ी हुई थी। एंड उसको ऐसे खड़ा होता हुआ देख देहो खुद भी काफी ज्यादा डर चुका था। एंड अपने आप को संभाल कर देहो जब उसके पास जाकर पूछता है कि आखिर वह है कौन, तो हम देखते हैं वो होती है गायोन, जो कि बारिश में पूरी भीगी हुई थी और उसने थोड़े छोटे कपड़े पहने हुए हैं। गायोन को देखकर देहो जब उससे पूछता है कि वह इतनी रात को बाहर क्यों निकली हुई है, वो भी ऐसे मौसम में, तो गायोन उससे कहती है कि वह उससे मिलना चाहती है, क्या वह गेट को खोल सकता है। एंड गायोन के इस रूप को देखकर देहो ब्लश कर रहा था। जैसे ही वह गेट को एक्साइटेड होकर खोल रहा था तो वो गेट आसानी से नहीं खुलता, जबकि देहो दोनों हाथों से लगा हुआ था उसको खोलने में। स्टोर के बाहर खड़ी गायोन जैसे ही ठंड से अपने आप को संभाल रही थी तो वह देहो से कहती है क्या वह थोड़ा जल्दी नहीं खोल सकता गेट। एंड बस यही सुनना रह गया था देहो के लिए। एंड वह अपने टेस्टोस्टेरोन को एकदम हाई लेवल पे ले जाकर गेट खोल देता है। गेट खुलते ही एक अजीब सी हवा शॉप के अंदर आ जाती है एंड गायोन देहो का फेस पकड़कर उसको शॉप के अंदर ले जाती है। एंड जैसे ही वे दोनों काउंटर में टकराते हैं तो देहो गायोन से पूछ रहा था कि आखिर तुम क्या कर रही हो, तो तभी गायोन देहो के फेस के पास आकर अजीब से वर्ड्स कहने लगती है, जिसका मतलब देहो को बिल्कुल भी नहीं पता था और वह गायोन से इसके बारे में पूछता है। तो गायोन का फेस अजीब सा होता जा रहा था और वो किसी घोस्ट की तरह दिख रही थी और वो देहो से कहती है तो आखिरकार तुमने उस गेट को खोल ही दिया। एंड देहो अपने सामने देखता है जो गेट उसने गायोन के अंदर आने के लिए खोला था, उस गेट के बाहर झाड़ियों में एक अजीब सा हाथ बाहर निकलता है और हाथ के बाद वो शख्स पूरा बाहर निकल जाता है और उसके पीछे थे कई सारे उसी के जैसे घोस्ट। एंड आखिर में गायोन, जिसकी आंखें पूरी देहो की तरफ थी, वह उससे कहती है क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते। एंड तभी देहो उठता है और वो देखता है कि ये तो एक अजीब सा सपना था और इस नाइटमेयर से देहो बच जाता है। नेक्स्ट सीन हम सुबह का देखते हैं, जहाँ पूरे विलेज के अंदर कुछ अनाउंसमेंट माइक्स लगे हुए थे और उन माइक से पूरे विलेज में अनाउंसमेंट होती है, जहाँ ऑफिसर कांगसेन सभी विलेजर्स से कह रहे थे कि इस विलेज के पास ही के रिजर्वोयर पे योंगसम नाम के किसी बंदे की डेथ बॉडी मिली है। सो वे चाहते हैं कि इस विलेज के सभी रेजिडेंट्स उनके साथ कोऑपरेट करके उनकी मदद करें इन्वेस्टिगेशन में। तो इस अनाउंसमेंट के जरिए ऑफिसर कांगसेन सभी से कहते हैं कि सभी के सभी लोग विलेज हॉल में आ जाएं। और जैसे ही वो अनाउंसमेंट बंद होता है तो विलेज एल्डर जिन्होंने अपना मुंह दीवार की तरफ करा हुआ था, उनको यकीन नहीं हो रहा था कि योंगसम मर चुका है। इस पर कांगसेन अपनी चेयर से खड़े होकर कहते हैं कि ये सच है, मिस्टर ली योंगसम मर चुके हैं और जितना मुझे पता चला है उसके हिसाब से विक्टिम इसी विलेज में पहले रहता था। और क्या मैं जान सकता हूँ कि आधी रात को वो इस विलेज को छोड़कर जा क्यों ना था। तो इस पर ह्यूनसुक कांगसेन को बताता है कि वो रात के समय नहीं बल्कि सुबह के समय यहाँ से जा रहा था और उसके ऐसे विलेज छोड़कर यहाँ से भागने का रीजन खुद ह्यूनसुक को भी नहीं पता। लेकिन उसने एक चीज नोटिस करी थी, जब से चिलबुक जल के मरी थी उसके बाद से योंगसम काफी ज्यादा डर चुका था, तो इसलिए वो इस विलेज को किसी भी हालत में छोड़ना चाहता था। इस पर कांगसेन याद करते हैं हाँ, योंगसम की मिनी ट्रक के अंदर उसका कुछ सामान भी रखा हुआ था। एंड फिर वो एल्डर के पास जाकर उससे पूछते हैं कि उन्होंने सुना है कि एल्डर एक सैमन है। तो इस पर एल्डर कहता है ये सच है, वो अपने जवानी के टाइम काफी टॉप क्लास का सैमन था और इस बुढ़ापे में वो इस विलेज का एल्डर बन चुका है। फिर कांगसेन कहते हैं तो मिस्टर एल्डर, क्या तुम मुझे डिवाइन सीक्रेट के बारे में बताना चाहोगे कि आखिर ये क्या चीज है। वहीं नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गायोन के घर को, जहां अपने गार्डन में बैठकर गायोन अंगड़ाई लेती है और कहती है कि आज इसको काफी फ्रेश फील हो रहा है। तो इसी के साथ हम इस चैप्टर का एंड करते हैं और इस पूरे मंथ में सिर्फ ग्युचन विलेज के 2 ही चैप्टर आए थे। मे बी मैंने इससे पहले भी एक चैप्टर कवर कर दिया होगा और इसका नेक्स्ट चैप्टर आने में थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन कोई बात नहीं, तुम इस सीरीज को देख सकते हो। बाकी का मैं इस सीरीज में तुमसे मिलता हूँ। अभी के लिए सायोनारा।